तो दोस्तों, देश ही क्या, इस वक्त दुनिया में जिस पार्टी का डंका बज रहा है उस भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है बूथ कार्यकर्ता से लेकर पन्ना प्रमुख तक अपने कार्यकर्ताओं पर ही नजर रखना। यही वजह है कि इस पार्टी के तिलिस्म को तोड़ने की कोशिश करने वाला विपक्ष पूरी तरह से टूट चुका है, धराशायी है। अब तो देश में बीजेपी वर्सेस ऑल की कहानी या कहें कि लड़ाई चल रही है। लगता है अब यहाँ भी कोई घर का बेदी है, इनके किले को ढहाने की कोशिश हो रही है। ये कौन है ये शायद कभी पता ही ना चल पाए, लेकिन इस वक्त झांसी जिले में पार्टी के हाल कुछ ठीक नहीं लग रहे। यही वजह है कि बिजली और पानी के बाद जो सबसे ज्यादा चर्चा यहाँ हो रही है वो पार्टी के अंदर की गुटबाजी की हो रही है, यानी सबसे बड़ी गुटबाजी। यकीन नहीं तो देश के सबसे बड़े हिंदी अखबार दैनिक जागरण की इस रिपोर्ट पर जरा गौर फरमाइए और देखिए किस तरह से इसमें साफ साफ इस गुटबाजी के बारे में लिखा गया है। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि बीजेपी संगठन में घमासान चल रहा है। एक मंत्री ने तो इस्तीफे की पेशकश तक कर दी। कौन है ये मंत्री? अब जरा इनके बारे में हम आपको बताएंगे और समझाएंगे कि ये है कौन। और ये समझिए कि पिछले कई दिनों से इन्होंने सोशल मीडिया पर क्यों घमासान छेड़ रखा है। इनका जो युद्ध है वो पार्टी के खिलाफ है या किसी शख्स के खिलाफ, इसके पीछे इनका दर्द क्या है। तो पहले इसे देखिए, जिसमें नरेश जी साफ लिखते हैं कि पार्टी के अंदर एक शख्स तानाशाही रवैया अपनाए हुए है। हालांकि इसमें वो पार्टी का कोई हाथ नहीं समझते। सीधी लड़ाई उस शख्स से है इनकी जिसके बारे में ये जिक्र कर रहे हैं। उसके बारे में भी हम आपको बात बताएंगे, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब जरा इसे देखिए, नरेश जी जिक्र यहाँ कर रहे हैं कि जमीनों की सौदेबाजी और दौलत का जो नरेश नहीं कर सके, इनका ये कहना है। अगर ये सच है तो बड़ा सवाल ये, क्या झांसी बीजेपी में चल क्या रहा है? गरीबों की पार्टी कब से इस धर्रे पर चलने लगी और क्या शीर्ष नेतृत्व को इस बारे में कोई जानकारी है? ये एक बड़ा सवाल बन जाता है झांसी के लिए, लखनऊ के लिए और दिल्ली के लिए भी। नरेश इतने निराश हैं कि पार्टी में पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाया और सोशल मीडिया पर अपना इस्तीफा नामा दे दिया। आप जिसे ये देख सकते हैं इस पोस्ट में। अब दोस्तों, बात हम उस शख्स की भी, उस नाम की जिसकी वजह से नरेश निराश हो चुके हैं। उन्होंने लुका छुपी का खेल नहीं खेला, बल्कि सीधे तौर पर बताया कि आखिर वो कौन है जो उनको इस तरह से निराश कर रहा है। नरेश किस पर आरोप लगा रहे हैं? नरेश की नज़र में वो शख्स हैं मोनू तिवारी, जो हाल ही में झांसी शहर मंडल के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। नरेश का सीधे फेसबुक पर ये लिखना बड़ी बात है कि कोई जिला अध्यक्ष या मंडल अध्यक्ष अपनी छोटी सी मानसिकता के कारण किस प्रकार पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं का मजाक बना रहा है, उसका एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने है। मोनू तिवारी, ये लिखा फेसबुक पर नरेश जी ने। नरेश, वहीं जब हमने इस मसले पर नरेश जी से फोन पर बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जी, ये एक पदाधिकारी या कुछ पदाधिकारी ऐसे हैं जो कि निरंतर कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने का काम करते हैं या अपनी तानाशाही के चक्कर में कार्यकर्ताओं का सम्मान की अनदेखा करते हैं। उनके विरुद्ध ये अब थोड़ा सा प्रयास अपना जारी है। उस पर उनके संज्ञान में तो सब कुछ है, लेकिन बात यही है कि वो लोग अभी थोड़ा उसमें प्रक्रिया नहीं दे रहे अपनी कुछ। देखिए, उसमें ऐसा है कि अब ये नहीं कह सकते कि सब नेता ऐसे हैं, ठीक है? लेकिन ये कुछ नेता ज़रूर हैं कि जो कि कार्यकर्ताओं के मन की बात सुनना ही नहीं चाहते। कुछ का ऐसा है कि वो तो अगर जैसे ही वो पद की वो उसमें रहते हैं लालसा में, और कहते ही उनको पद मिला और वो बस अपने पर्सनल प्रॉपर्टी मानते हो कि नहीं। तो आप ये बताएं, जैसे आप भी उसमें उस लाइन से परिचित हुए हैं, आप नेतागिरी लाइन से या राजनीतिक लाइन, कोई पदाधिकारी किसी कार्यकर्ता को निष्क्रिय कह सकता है या घोषित कर सकता है कि ये निष्क्रिय है? वो पार्टी की रिकॉर्ड बताएगा वो कि कौन निष्क्रिय है, कौन सक्रिय है। आप थोड़ी ना, कोई एक चिन्हित थोड़ी ना कर सकता किसी कार्यकर्ता को। तो दोस्तों, ये था नरेश का दर्द, लेकिन मैं बात कभी एक पक्ष की नहीं करता। नरेश कितने निराश हैं ये अभी आपने देखा।
इनकी बातों में कितना दम है पता नहीं, लेकिन इन सब आरोपों पर मोनू शेवारे का क्या कहना है ये बताए बिना बात अधूरी रह जाएगी। तो जान लीजिए, दैनिक जागरण में छपे लेख के मुताबिक मोनू का कहना है कि नरेश लंबे समय से निष्क्रिय हैं और गलत आरोप लगा रहे हैं। मोनू कह रहे हैं कि वो सब कुछ पार्टी लाइन के मुताबिक ही कर रहे हैं। हमने कि मोनू से बात करने की कोशिश करी, लेकिन शायद उन्होंने अपने वरिष्ठों से बात किए बिना इस मसले पर कुछ भी बोलने से हमें साफ न कर दिया। लेकिन दोस्तों, झांसी में बीजेपी की सूर्य फुटबॉल की पूरी कहानी अब आपके सामने है। फैसला आप करिए कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। मेरे तो कुछ सवाल हैं जो बुंदेलखंड के दिग्गजों के सामने मैं रख रहा हूँ। हो सकता है ये वीडियो आप तक पहुँचे तक उसके जवाब भी मिल जाए। ये सवाल है कि क्या अनुराग शर्मा और रवि शर्मा यानी क्षेत्र के सांसद और विधायक तो जो पार्टी में बड़ा कद रखते हैं, पार्टी में उनकी बात मानी जाती है, इसकी जानकारी है? अगर है तो वो अब तक चुप क्यों है? दूसरा सवाल, पार्टी के जिला अध्यक्ष क्यों मौन यात्रा पर हैं? तीसरा और सबसे अहम सवाल कि अगर ये चिंगारी बड़ी आग बनती है तो इसकी जिम्मेदारी क्या ये सभी लोग लेंगे? झांसी जिले के बड़े दिग्गज लेंगे? बाकी पार्टी क्या करेगी ये वो जाने, लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि बीजेपी की गुटबाजी की खबरें केवल लखनऊ या दिल्ली से आती हैं, केवल लखनऊ या दिल्ली में समझी जाती हैं, वो झांसी जैसे खास जिले पर भी नजर रखें, नहीं तो आने वाले वक्त में इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। बाकी होता क्या है कि देखने वाली बात होगी। आप बने रहिए मुझ देहाती के साथ, क्योंकि तकदीर तो जो है वो ऊपर वाला ही देख रहा है मेरी। बस कोशिश इतनी सी है कि सूरत यानी कि तस्वीर बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। श्री राधे। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि असली भारत हमारे गांव में है। हमारी पूरी टीम की यही कोशिश है कि गांव के हर रंग को हम आप तक पहुंचा सकें। इसलिए बनिए हमारी ताकत, क्योंकि कंक्रीट के जंगलों की चमचमाती दुनिया में गांव अंधकार की ओर जा रहे हैं। देश में स्मार्ट शहर बने, कोई दिक्कत नहीं, पर हम बनाना चाहते हैं स्मार्ट गांव।